धर्म का मर्म न जाने, विषय भोग लपटाया होगा। एक जगह हो जाइए, नियम बना लो कि हमें सत्य पर स्थिर होना है, हमें दया पर स्थिर होना है, हमें चरित्र पर स्थिर होना। चरित्रवान राम चरित्र पर स्थिर हो गए। किस पर? राम किस पर स्थिर हुए? चरित्र पर। राम जी के जीवन में क्या है? चरित्र है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। राम चरित्रवान है, चरित्र पर स्थिर हो गए राम जी। मां बाप की आज्ञा में स्थिर हो गए, करूंगा। फिर कौन ने? शबरी ने गुरु के वचनों पर स्थिरता ले आई। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी राम राम जपना, सीताराम सीताराम। तुम राम मंत्र दे दिया, पंचाक्षर मंत्र दे दिया। जब राम मंत्र जपी माता शबरी और गुरु के वचनों पर शबरी ने विश्वास कर लिया, शबरी टिक गई, स्थिर हो गई। कहां पर? गुरु वचनों पर। आजकल का आदमी गुरु वचनों पर नहीं टिकता। आजकल कहां लोगों को विश्वास है गुरु वचनों पर? आजकल लोग अपने गुरु को भी तलाक दे देते हैं। स्थिरता नहीं है। उन्हें लगता है ये गुरु अच्छे नहीं है, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे नहीं है, ये गुरु अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे नहीं है। टिक नहीं रहा है ना आदमी। आजकल आदमी गुरु में भी तो नहीं टिक रहा है। स्थिरता कहीं नहीं है आजकल। गुरु बनाने के बाद भी वो सोचता है कि मैंने गुरु बनाए, इनको उनको बना लिया होता, उनको बना लिया होता, उनको सब मन जा रहा है। कहीं तो स्थिरता नहीं है। जैसे विवाह हो जाए किसी का, जैसे आपका हो चुका है कुछ लोगों का। अच्छा मैया ये बताओ, विवाह के बाद कभी ऐसा विचार आया कि इससे क्यों हो गया, उससे होता तो बढ़िया होता? आया कि नहीं? क्यों मैया? आया? आया? ऐसा विचार आया? नहीं आया? आपको नहीं आया? यदि ऐसा विचार आ जाए तो सही है कि गलत है? बोलो। जैसे किसी स्त्री के अंदर विचार आ जाए कि मेरा ब्याह इस आदमी से क्यों हुआ, उससे होता तो कितना बढ़िया होता, मैंने जल्दी जल्दी में ब्याह कर लिया इस आदमी से। विवाह के बाद ये विचार आएगा तो ये विचार आपको पाप का भागीदार बना देगा। यही विचार पुरुषों का है। यदि पुरुष के अंदर भी ये विचार आ जाए, वो सोचने लग जाए कि मेरा ब्याह इस स्त्री से क्यों हुआ, उससे हो जाता, तो पुरुष भी पाप का भागीदार बन जाए। ये मनसा पापा है, ये मन से किए गए पाप है, ये मानसिक पाप है। पराई स्त्री के बारे में आपने सोच भी लिया, पराए मर्द के बारे में आपने सोच भी लिया, ये भी एक पाप है। किया कुछ नहीं, लेकिन सोचा, सोचना भी पाप है। उसी तरह जैसे विवाह के बाद पराई स्त्री, पराए पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसे गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु के प्रति ऐसा सोचना भी पाप होता है। ये मर्यादाएं हैं। हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करके फिर गुरु जी के बताए पद चिन्हों पर चलते रहे सारी जिंदगी। आज हमारे गुरुजी हमें छोड़कर गौलोक धाम चले गए, भगवान के घर चले गए, लेकिन गुरुजी चले गए, लेकिन गुरु का दिया ज्ञान, गुरु का दिया मंत्र, गुरुजी सदा हमारे हृदय में विराजे हैं। सदा हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग पुरानी विचारधारा के हैं कि पति मर जाए तो पति मर जाता है तो पत्नियां क्या करती हैं? पुरानी स्त्रियां क्या करती थी कि उसी की विधवा रह करके जिंदगी गुजारती थी। आजकल की स्त्रियां तो विवाह कर लेती हैं, ठीक है, आज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन एक परंपरा हमारे यहां ये भी थी कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रह करके सारी जिंदगी गुजारती थी। ऐसे ही कि गुरु है तो गुरु जी से ज्ञान लीजिए, गुरु जी के बताए रास्ते पर चलिए, जैसे माता शबरी चली। और जब गुरु ना हो, जैसे मतंग ऋषि चले गए, तो माता शबरी ने क्या किया?
गुरु के बताए उसी मंत्र को धारण किया और गुरु वचनों पर विश्वास किया कि मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे। तो बस सबरी रोज इंतजार कर रही है। इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, कम दिखने लगा, पर विश्वास है गुरु के वचनों पर, तो राम आए। यह है विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। आजकल आदमी कहां इतना विश्वास करता। आज लोगों, एक मैया बोली गुरुजी मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा मैया तुम भगवान का नाम जपा करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला। अरे महाराज कुछ और बताओ। क्या बताएं? कुछ और बताओ महाराज जी, हम बड़े परेशान। हमने कहा मंत्र बता तो रहे हैं, जपो। नहीं महाराज कुछ और बताओ। हमने कहा आसपास कुआं है? हमने कहा कूद जाओ, सबसे बढ़िया, सारा कष्ट दूर। आजकल के आदमी को कहो ना कि राम राम जपो, तो लोग कहते कुछ और बताओ, मतलब राम के नाम पर उन्हें विश्वास। आज कोई आए महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अच्छा ये बताओ, सुंदरकांड पढ़ते हो? उसमें एक चौपाई आती है, जानत हूं वस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। क्या अर्थ निकला इसका जरा बताओ। जानत हूं, जानते हुए, स्वामी विसारी मतलब अपने भगवान को, विसारी मतलब विसार दिया, मतलब भगवान को भूल गए, तो दुख नहीं आएगा। भगवान को भूलना ही दुख है और भगवान का स्मरण होना ही। कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिखे राम नाम धन होए। ये सारे महापुरुष क्या कह रहे हैं? कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। कह रहे हैं ना, मीराबाई कह तो रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। लेकिन राम को धन कहां कोई मान रहा है आजकल। आजकल धन मतलब पैसा। आज धन मतलब क्या है? पैसा। धन मतलब राम नाम नहीं मान रहे हैं लोग। लेकिन शबरी ने राम नाम गुरु के वचनों पर स्थिर हो गई। आपसे बस इतनी विनती है, एक जगह स्थिर हो जाओ, स्थिरता लाओ, तब भला होगा आपका, वरना सारी जिंदगी रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते हाँ जी सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। रोते रोते ही, रोते रोते ही, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। आज ही सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, ओ सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, सारी
बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। हाँ बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। बचपन बीता आई जवानी हुआ नशे में चूर। अब काहे को भागे भैया तू ना खाने गुर। अब काहे को भागे भैया काहे चाटे धूर। खेल खेल जय हो खेल कूद में निकल गई सारी जिंदगी। खेल कूद में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बैठ बैठ कर कभी भी तूने लिया न हरि का नाम। बैठ बैठ कर तूने कभी भी लिया न हरि का नाम। बैठ बैठ कर तूने कभी ना लिया हरि का नाम। बैठ बैठ कर तूने अभी ना लिया न हरि का नाम। कभी भी तूने हरि का नाम नहीं लिया, कभी भी भगवान का चिंतन नहीं किया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पाबराया। खेल कूद में बचपन बीता लोमा बोराया। धर्म कर्म का मर्म न जाने विषय भोग लपटाया। धर्म का मर्म न जाने विषय भोग लपटाया। भोगों 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 में निकल गई सारी जिंदगी। भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। वो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे 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 बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया। रोगों रोगों में रोगों रोगों में जय हो रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी।
अपना समझा था वह दे बैठा धोखा। जिसको तू अपना समझा था वह दे बेटा धोखा। प्राण गए फिर जल जाएगा, प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा। प्राण गए पर जल जाएगा ये माटी का खोखा। खोखा ढोने में, खोखा ढोने में, खोखा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। खोखा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी। आज ही सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। आज ही सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। सोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। रोजा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। रोजा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। आज ही सारी जिंदगी। सारी जिंदगी। सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पा बौराया। धर्म कर्म का मर्म न जाने विषय भोग लपटाया। भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। और बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। रोने रोने में, सारी जिंदगी। सोने सोने में निकल गई। सारी जिंदगी। और बची खुची निंदा चुगली में निकल गई। सारी जिंदगी। और बची खुची लड़ते लड़ते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये हाल है लोगों का। कुल मिला के कहना यही है, ऐसे भगवान जो प्रत्येक क्षण आपके भीतर बैठकर सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम श्री सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी जब गए तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। उन्हें देखकर सुखदेव भगवान
को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, पर व्यास जी को देखकर वस्त्र पहने, क्योंकि उन स्त्रियों को यह पता लग गया कि सुखदेव जी को यह पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष क्या है। भगवान की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष का बोध नहीं है। इतनी सरलता है हृदय में, स्वच्छता है, पवित्रता। मैया बैठो मेरी मां, बैठ जाओ मैया। क्या दिक्कत हो रही है बैठने में? जल्दी से बैठ जाओ। ऐसे सुखदेव भगवान जो परम ब्रह्मचारी, परम ज्ञानी, परम भक्त, ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए, क्योंकि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाश्रुताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। क्लेशों से व्यक्ति इस तरह से घिरा हुआ है कि पूछो मत। आज व्यक्ति बड़ा परेशान है। हमें तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा साधन बताइए, क्योंकि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि गुरु जो दे सकते हैं ना, वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता। गुरु क्या दे सकते हैं? मीरा जी कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु ने मुझे क्या दिया? अनमोल वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। करी कृपा अपनायो, कृपा करके मैंने उसी को अपनाया जो मेरे गुरु जी ने दिया, अनमोल वस्तु। मीरा के गुरु जी हैं रैदास जी। उन्होंने अनमोल वस्तु क्या दी? भगवान का नाम। अनमोल वस्तु क्या है? भगवान का नाम। ज्ञान अनमोल है। तब सूत जी ने कहा, प्रीति ही शानोक चित्ते थे, आपके हृदय में प्रीति प्रेम है, इसलिए मैं आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे वेद पुराणों का सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, हम तुम्हें सार सार सुनाते हैं, सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो भागवत है ना, इस कलयुग में यही सबसे उत्तम ज्ञान है। भागवत सुन लो ना तो चारों वेद और 17 पुराणों को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भागवत जी सबका सारम सारम समुद्रतम, सबका रहस्य। कालव्याल, जैसे सांप के मुख में मेंढक दबा हुआ, ऐसे ही हम सब मृत्यु के मुख में दबे हैं। कब मौत आ जाए, इसलिए भगवान का चिंतन कर लो। एक बार देवता लोग अपना काम बनाने के लिए मृत्यु लोक आए, जहां पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों भैया? ओ मोबाइल वाले भैया, राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में राजा परीक्षित जी को मरना है। किसने श्राप दिया? हाँ, एक संत ने, ऋषि ने। क्यों श्राप दिया? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। मरा हुआ सांप उनके गले में, समीक ऋषि के गले में डाला तो श्रृंगी ऋषि ने जल लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। किसका अपमान हुआ? संत का। किससे अपमान हुआ? परीक्षित जी। परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी के पिता का नाम क्या है? किसके वंश से हैं जानते हैं? परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु जो महाभारत में चक्रव्यूह में फंस गए थे। अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित। और अभिमन्यु के पिता कौन? अर्जुन। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु पुत्र मतलब अर्जुन के पोते हैं। हाँ या ना? अर्जुन के पोते परीक्षित। ये वही परीक्षित हैं जिन परीक्षित के जब ये अपनी मां के पेट में थे ना, उत्तरा मां के गर्भ में, तब इन्हें मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था।
तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, हे प्रभु मेरी रक्षा कर लो। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा के प्रहार से बचाया था। ये वही परीक्षित हैं जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, सुदर्शनास्त्र के द्वारा। लेकिन जब एक ब्राह्मण का श्राप लगा तब भगवान ने रक्षा कैसे की? बोले भगवान ब्राह्मण का वचन, अब श्राप लग चुका है तो ब्राह्मण का वचन सत्य हो और इनकी मुक्ति भी मिले, तो भगवान सुखदेव का अवतार लेकर राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आ गए। भगवान ही सुखदेव बनकर, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही सुखदेव के रूप में प्रकट भये और परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो परीक्षित जी को भागवत मतलब जो भागवत सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अंतिम ज्ञान है भागवत का ज्ञान। राजा परीक्षित जी कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4। कहां कहां रहता कलयुग? आप लोग बचिएगा कलयुग से, कलयुग बड़ा खतरनाक है। कलयुग नाच नचाता है साहब। कलयुग, आप किस युग में रहते हो? अभी कौन सा युग चल रहा है? हाँ? कौन सा युग? अभी यहां तो देखो गौरी गोपाल में कलयुग नहीं है। आपके गांव में कलयुग चल रहा होगा, गली मोहल्ले शहर में होगा। यहां तो अभी कलयुग नहीं है। जहां भी 3 घंटे से भगवान की कथा चल रही हो, भगवान का कीर्तन चल रहा हो, जहां एसी चलती हो, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। मैया मैया, जहां एसी की ठंडी हवा हो क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जैसे एसी की ठंडी हवा के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा कीर्तन होती है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता? सुनो, 4 जगह कलयुग का प्रभाव होता। द्यूतम, जहां जुआ होता है वहां कलयुग का प्रभाव होता। आजकल के नौजवान लड़के पता काय में बिगड़ रहे हैं? ऑनलाइन जंगली रमी डाउनलोड कर रहे हैं। है ना? बबीता जी प्रचार कर रही हैं जेठालाल की सेटिंग, वो जंगली रमी का प्रचार कर रही हैं। सुपर डुपर स्टार लोग काय का प्रचार कर रहे हैं? जंगली रमी का। और ऑनलाइन ये क्या बोलते हैं इनको आपकी भाषा में? हैं? जुआ। क्या है ये? सिंपल भाषा में क्या है ये? बोलो। जुआ। आजकल ना सारा बॉलीवुड इसी चीज को प्रमोट कर रहा है कि आप अपने मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लो। नाना प्रकार के ऐप हैं, उनको आप डाउनलोड करते हैं और उससे आप ना जुआ खेलते। वो जुआ है, पैसे जीतने का लालच क्या है? जुआ है। खुलेआम यूट्यूब पर और टीवियों पर प्रचार आ रहा है। इंटरनेशनल बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को प्रचारित कर रहे हैं। देखिए जरा। अब क्या हुआ, लड़के ना जुआ खेल खेल के 2-2 लाख का कर्जा ले रहे हैं, 4-4 लाख का। बाप चुकाता फिर रहा है और लड़का फरार हो गया कर्जा लेके। कितने लड़कों का जीवन खराब हो चुका है। एक मैया बोली, गुरुजी मेरा बेटा पैसे हार गया। कितने हार गया? बोले 90 लाख रुपए हार गया। बाप ने जीवन भर की जो कमाई इकट्ठी की, जोड़ा, बेटा ने सब उड़ा दिया। चोरी से सोना बेचा है, चोरी से उसने गाड़ी गिरवी रख दी, उसके बाप ने उसके नाम पे जो खेत वेत किए थे चोरी से बेच दिया। पता ही नहीं चला बाप को, खेत बिक गया। और क्या खेल रहा था? जुआ। इसलिए बच्चों इन ये कलयुग है। जहां द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। जहां कथा है, कीर्तन है, वहां कलयुग।
और आज का बॉलीवुड आपके बच्चों को कथा कीर्तन से रोकता है। आश्रम जैसी मूवी बना के संतों के खिलाफ आपके बच्चों के भीतर जहर भरता है और खुद जाकर के गलत चीजों को प्रचार कर रहा है। ये बॉलीवुड का कितना बड़ा षड्यंत्र है और आज का युवा फंस गया इस षड्यंत्र में। आपको पता ही नहीं कि आप कितने धंस गए। हमारी पहचान का एक लड़का यहीं पे काम करता था, गौरी गोपाल में कैमरे का काम करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसको भी नशा लग गया। खेलता खेलता उसने 9 लाख का कर्जा ले लिया। फिर उसे अंत में काम छोड़ के भागना ही पड़ा। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, अच्छा खासा कमा रहा था, खर्चे भी कम थे, पर पैसा कभी जीत गया ना, पहले वो क्या करता है, जिताता है पहले, ताकि 1 लाख रुपए जीत जाओ तो आपको लालच लगे कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो करोड़ों प्रचार कर रही हैं तुम्हें जिताने के लिए थोड़ी कर रही हैं। उसके बाप को पैसा भरना पड़ा, वो भाग गया। फिर बेचारा बाप 2-4 एकड़ जमीन थी, वो 1 एकड़ बेचनी पड़ी ये औलादों के चक्कर में। हाँ या ना? और पूरे देश के नौजवान बिगड़ रहे हैं इस जुआ से। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं? आप बताओ। अब बताओ, बॉलीवुड के खिलाफ आप लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए कि तुम ये क्या प्रचार कर रहे हो? पूरे नौजवान बच्चे बिगड़ गए। मां बाप की जमा पूंजी बर्बाद कर दी छोरा छोरियों ने, लेकिन कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हम सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार भी क्या जरूरत थी इन चीजों का प्रचार करने की इजाजत देने की? सरकार क्यों नहीं बैन लगाती? ये ऑनलाइन जितने भी जुआ है, ऑनलाइन जितने भी गेम है, अच्छा गेम में भी पैसा लगता, मैंने सुना है। ऑनलाइन गेम, एक गेम बहुत पहले आया था, उससे बच्चे मरने लग गए थे। कौन सा गेम था? पबजी। मुझे एक बात बताओ, सरकार क्यों नहीं बैन लगाती इन ऑनलाइन गेमों में, ऑनलाइन ये जुआ में? काहे नहीं बैन लगाती? क्यों नहीं रोकती? आजकल ये साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, जिंदगी खराब हो रही है। मतलब खड़े खड़े आदमी बर्बाद हो जा रहा है। कुछ किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, पर खत्म है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बच्चे बिगड़ रहे हैं। नशा इतना ज्यादा हमारे देश में बढ़ चुका है, पूछो। भारत में 100 में से 95 बच्चे नशा करते हैं। भारत के 100 में से 95 बच्चे क्या करते हैं? सिगरेट पीने का नशा, शराब पीने का नशा, जुआ खेलने का नशा और लिव इन में रहने का नशा। कैसे बचाओगे अपनी पीढ़ी को? और ये नशा करेंगे तो इनसे भारत का क्या विकास होगा? ये अपना विकास कर ना पाए तो क्या विकास करेंगे देश का? आप भी शराब पीते हो? क्यों पीते हो? कभी कभी तो आपने शराब की कंपनियों को करोड़पति बनाया है, अरबपति, है ना? समझदारी है शराब पीना? आप क्या कहते हो शराब पीने वालों को, समझदार या बेवकूफ? क्या है बताओ, बताओ, बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्यों बेवकूफ हैं? शराब पीने से पैसा बिगड़ता है, शरीर बिगड़ता है, और बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। जब बनाने वाली कंपनी ये कह रही है कि ये नुकसानदायक है, तो तुम जानकर पी रहे हो कि ये नुकसान देगी, फिर भी इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जो जानकर कैंसर ले रहा है, जानकर बीमारियां ले रहा है, पैसे से बीमारियां ले रहा है? इससे बड़ा बेवकूफ कौन है? लेकिन तुम उन बेवकूफों के चक्कर में तुम भी बेवकूफ बन गए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, बॉलीवुड ने प्रचार किया और आप लोग पीने लग गए। ये भी पीती हैं क्या? ये भी पीती हैं? नहीं,
यही बस पीते हैं। सिगरेट भी पीते हैं, सिगरेट भी, हाँ ये भी पीते हैं। क्या भैया तिलक ऐसा लगा, बड़े पंडित जी हो? नहीं नहीं, तिलक तो लगाना चाहिए, सिखा रखना चाहिए। भारतीय हो ना, भारत टाइप के लग रहे हो आप, अच्छे हो। लेकिन तंबाकू गुटखा और नहीं, पूजा कर रहे हैं अच्छी बात है, पर शराब ना पियो। शराब पीने से आपका क्या भला होगा? कोई भला किसका हुआ? शराब पीकर तुम्हारा क्या होगा? बर्बाद हो गए घर, तबाह हो गई जिंदगियां, बच्चे अनाथ हो गए शराब के चक्कर में, मांगों का सिंदूर समाप्त हो गया शराबों के चक्कर में। पूछ लो उन शराबियों की पत्नियों से कि वो नर्क का जीवन जी रही हैं कि नहीं। शराब पीने वाले की पत्नी की दुर्गति होती है, उस स्त्री से जाके कभी मिलना। लेकिन इन मूर्ख बॉलीवुड के लोगों को शंकर जी के दूध को क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इस पर पूरी मूवी बना दी कि शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। हम सहमत हैं गरीबों में बांटने के लिए, पर मैं आपसे कहता हूं कि शराब पीने में पैसा क्यों लगाना? वो पैसा गरीबों में बांटो, इसके लिए मूवी क्यों नहीं बनाई? शराब पीने में पैसा क्यों बर्बाद करना है? वो पैसा गरीबों में बांटो ना, जो शराब पीने में खर्च हो रहा है। शराब का प्रचार करने में बॉलीवुड जितना खर्च कर रही है, सरकारें खर्च कर रही हैं। हमारे पता है आपको, नशा, सिगरेट, गुटखा और इन सबको ना पियो आप, इसके लिए सरकार भी बहुत सारा पैसा खर्च करती है प्रचार में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब, इसके लिए भी सरकार इतना खर्च कर रही है। पूरा देश गंदा है गुटखे के कारण। पूरा देश में कहीं भी लोग खा के थूक देते हैं। इनके मुंह को ना सिल देना चाहिए और 4 छप्पड़ मार के उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो नालायकों को। पूरा देश गंदा कर रहे हैं मूर्ख कहीं के। क्यों मेरी मां? सही है, कहीं भी थूक देते हैं। इनको तो मैं उल्टा लटकाऊं, मिर्ची का धुआं दूं, लाल मिर्ची का। पूरा देश गंदा की। उनके दांत बिल्कुल लाल, इनसे बात करने में 2-4 हाथ की दूरी बना के ये बात करते हैं तो सुपारी इनके भीतर का मलमूत्र उचटता है, सामने वाले के मुंह में आ जाता है। हाँ या ना? शराबी। अब सोचिए कि आप लोग बाजार में जाके वो खाते हैं दाल रोटी और बाजार का भोजन, और भोजन बनाने वाले जितने लोग होते हैं बाजार में, 5 स्टार होटल हो, ढाबा हो, होटलें हो, कोई भी हो, वहां जितने लोग बनाते हैं तुम्हारा भोजन, वो सारे गुटखा भरे रहते हैं। और गुटखा खाते खाते बनाते हैं, बोलते जाते, वो छींटे उचटते दाल में, उचटते हैं साग में। हाँ या ना? बोलो हाँ। और तुम खाते हो बढ़िया चाट चाट के, पूरा हाथ बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। मां के हाथ का तुम्हें स्वाद नहीं लग रहा है, मां के हाथ का तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, पत्नी के हाथ का पसंद नहीं आ रहा है, और वहां जाके तुम पसीना वाला खा रहे हो। बोलो हाँ। शर्म भी नहीं आती लोगों को। ढीठ हो गए हैं, ढीठ। काले काले दांत हो गए गुटखा खाने वाले, पूरा दांत काला पड़ा है। हंसे तो ऐसा लगता है राक्षस हंस रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी बार समझाएं, कैसे समझाएं। क्यों भैया बात सही है? इसलिए कहता हूं कि कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, जहां पर क्या होता है, इसलिए जहां जुआ है बचाओ बच्चों को। मोबाइल में गलत चीज बिल्कुल नहीं डाउनलोड करने का, वरना खत्म सब। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। ए भैया, कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जहां शराब वहां कलयुग, जहां जुआ वहां कलयुग। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता,
आजकल आदमी खा रहा है मांस, पी रहा है शराब और अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन के संग ठुमके लगा रहा है। सारे उल्टे काम, मतलब कलयुग तुम्हारी भीतर चढ़ गया है, सवार है। सारे गलत काम आदमी कर रहा आजकल, हाँ या ना? फिर भगवान बचाएं आपको और आप बचो। विवेकी हो, समझदार हो तो बचो, और मूर्ख हो तो फिर चूल्हे में जाओ। हमें क्या करना, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम्हें फिर जहां जाना है तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन 5 गांव दे दे पांडवों को, मान जा कृष्ण की बात। कृष्ण की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, सर्वनाश हुआ। हमारी बात मान लो तुम्हारा भला होगा। गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, मांस ना खाओ, पराई स्त्री के चक्कर से बचो, वरना सर्वनाश होगा। क्यों? आपका चक्कर वक्कर तो नहीं किसी पड़ोसन से? सही है, फिर बढ़िया। आपका छोरा, आपका नहीं कोई सेटिंग वेटिंग है? चक्कर में ना पड़ना, तुम्हारे जैसे कितने तो बह गए। आप लोगों का है? शादी नहीं हुई अभी? कर लो जल्दी ब्याह, माँ बाप के कहने से करना, राजी मर्जी से। रावण जैसे लंकापति ना बचे साहब पराई औरत के चक्कर में। तुम किस खेत की मूली हो? सही है? मैया बिठाया करो अपने छोरा छोरियों के सामने, बताया करो सीधी बात कि बेटा पढ़ना मत, पराई स्त्री पराई पुरुष के। छोरियों को भी समझाओ, इन्हें भी गोल गोल रोटी बनानी भले ना आए, प्यार करना अच्छे से जानती हैं। पूरा देश, अब कुछ परसेंट छोड़ दो तो पूरा देश ही अब क्या बताएं चरित्रहीन सा होता जा रहा। हमारा देश, हमारे देश की पूंजी ही चरित्र है, हमारे देश की धरोहर ही चरित्र है। इसलिए हमारे यहां पढ़ी जाती है रामचरित्र मानस। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ा ही चरित्र जाता है। किसका चरित्र? राम चरित्र। क्या पढ़ा जाता है? हमारे यहां पढ़ाई किसकी है? चरित्र की। लेकिन जिस देश में पढ़ाई चरित्र की हो, कैरेक्टर की हो, वही देश, वही के लोग यदि चरित्रहीन हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तुम चरित्रहीन हो गए तो तुमसे इस देश का क्या भला होगा? इस देश का भला चरित्रहीनों ने नहीं, चरित्रवानों ने देश का भला किया। देश के बारे में सोचना है तो चरित्रवान बनो। एक अच्छा राष्ट्र वही विकसित कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का वही निर्माण कर सकता है जो राजा, जो व्यक्ति चरित्रवान हो। एक अच्छे परिवार की स्थापना वही कर सकता है जो व्यक्ति, बोलो, चरित्रवान हो। अपने बेटा बेटियों को सामने बिठाओ, पढ़ाओ, चरित्र का ज्ञान दो। वरना तुम्हारी बेटी बेटा आज पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कम होती है, इलू इलू चालू हो जाता है उनका। हाँ या ना? पूछ लो अपने खुद बेटा बेटियों से, पूछो कि बेटा तुम्हारे स्कूल में क्या चला, वो खुद बताएंगे। आजकल लड़कियों को सब पता है। इसलिए इस गंदगी से बचो। सारी गंदगी की जड़ है बॉलीवुड। यही सारी ऐसी अश्लील पिक्चरें बना बना के तुम्हारी बहन बेटियों को भी वही नशा लग गया है कि हम भी वैसे ही नाचेंगे, अब हम भी वैसे ही कम कपड़े पहनेंगे, हम भी फटे फटे कपड़े पहनेंगे। अब ये समझ नहीं रही है कि वो तो खुलेआम उसका धंधा ही है शरीर दिखाना। तुम तो एक मान मर्यादा वाली लड़की हो, तुम तो एक प्रतिष्ठित घर की लड़की हो, तुम अपनी तुलना उन नालायकों से काहे कर रही हो? वो तो पैसे के लिए सब करने को तैयार हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे लोग हैं, वो कहती हैं वहां की लड़कियां
वहां की स्त्रियां के भाई पैसे दो हमें ले जाओ, वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं ना। तुम 1,00,000-2,00,000 दे दो तो ले आओ खरीद के उनको, क्या वो तो तुम्हारे घर आ जाएंगी। स्त्रियां बिकाऊ नहीं होती। हमारे यहां स्त्रियों को पतिव्रता नारी सती सावित्री की उपाधि दी गई है। जो बिक जाए वो काहे की स्त्री, वो तो वैश्या है। इसलिए मेरी मां अपनी बेटियों को बताओ कि बॉलीवुड का रोग ना लाओ। उन लोगों से आपकी बेटियां लाख गुनी अच्छी हैं। आपकी बेटियां अच्छी हैं। आपकी बेटियां इज्जतदार घर की बेटियां हैं। आपका इज्जत है, समाज में नाम है। वो तो पैसे में बिकाऊ लोग हैं, उनकी क्या तुलना करना। हाँ या ना। आज बॉलीवुड की कौन है ऐसा जो पैसे से तुम्हें ना मिल जाए। किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज्यादा है, दे दो रेट मिल जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें। उनसे अपनी बेटियों की तुलना ना कराओ। ये समझाओ अपनी बेटियों को, बेटी तुम चरित्रवान बेटी हो, हमारी समाज में इज्जत है, नाम है। उनसे तुलना क्या करना मेरी मां। बताओ, क्या सावित्री, क्या सती की तुलना, क्या एक सती की तुलना वैश्या से हो सकती है। बोलो। फिर आजकल की युवा पीढ़ी किसे देख रही है। उन्हें देख रही है जिनका चरित्र ही नहीं है। जब तुम चरित्रहीन लोगों को देखोगे तो तुम भी चरित्रहीन ही तो बनोगे। इसलिए कहता हूं, राम को देखो, राम के बारे में पढ़ो, तो राम जैसा चरित्रवान आप बनेंगे। आपका चरित्र का निर्माण होगा। सीता मां के बारे में सुनो, अनसुईया मां के बारे में पढ़ो, सिलोचना के बारे में पढ़ो, सावित्री के बारे में पढ़ो। हमारे देश में तमाम पतिव्रता नारियां भाई, झांसी की रानी के बारे में पढ़ो। हमारे देश में कितनी स्त्रियां हैं, चरित्रवान हैं, अच्छी हैं। जीजाबाई के बारे में पढ़ो, वीर शिवाजी की मां के बारे में जानो। अच्छी माता मदालसा के बारे में पढ़ो, माता मदालसा की कथा सुनो। रानी दुर्गावती बाई के बारे में पढ़ो, रानी दुर्गावती बाई के बारे में सुनो। माता कुंती के बारे में पढ़ो, द्रौपदी के बारे में पढ़ो। हमारे यहां कोई कमी है अच्छी नारियों की कि तुम उन लोगों को देखती हो। जब उनको देखोगी तुम भी वैसी बन जाओगी ना। हमें रावण के बारे में नहीं, राम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इस गंदगी से यदि आप बचाना चाहें तो बचाइए, वरना ये सारी पीढ़ी इस गंदगी में जा रही है। और जिम्मेदार आप लोग होंगे जब आपकी बेटी बिगड़ जाएगी तो। जिम्मेदार आप होंगे जब आपका बेटा बिगड़ जाएगा। जब आपका बेटा चरित्रहीन हो गया, बेटी चरित्रहीन हो गई, तो पैसे का करोगे क्या। क्या कर लेगा पैसा। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी संतान। बच्चों को अच्छी परवरिश दो, अच्छा बनाओ, तब तो आप अच्छे माँ बाप हो, तब तो पैसा काम का है। और यदि आपने पैसा जोड़ा, बच्चों के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या करोगे पैसे का। क्या करोगे। एक माँ बाप अभी आए मेरे पास, कुछ महीने हो गए इस बात को। एक माँ आई मेरे पास और बाप आया, सच्ची घटना बोल रहा हूं। और आए दिन घर घर की ये घटनाएं हैं, सुन लेना और समझ लेना। एक माँ बाप मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी बेटी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, हमारी एक लौती बेटी है। हम लोगों के पास भगवान का दिया खूब धन धान्य, एक लौती बेटी, बेटा है नहीं, एक सिंगल बेटी है। हमने सोचा कि जब एक बेटी है और पैसा भी है तो खूब पढ़ाओ। तो हमने बेटी को पढ़ने लंदन भेजा। लंदन में पढ़ती है, बड़े कोई कॉलेज है, बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा लगता है, वहां पढ़ रही है। पर मां रोने लग गई। मैंने कहा मैया काहे रो रही हो। बोले गुरुजी अब हमारी बेटी हमसे बात नहीं करती। क्यों। वो किसी के चक्कर में पड़ गई है गुरुजी। पढ़ने भेजा था, वो किसी एक मुस्लिम के चक्कर में पड़ गई, लव जिहाद का शिकार हो गई। एक मुस्लिम ने उसको बहला फुसला लिया। यही तो हो रहा है। आपकी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ाई में बुराई नहीं है, पर पढ़ाई के नाम पर आज लव जिहाद खूब पनप रहा है, खूब तरक्की कर रहा लव जिहाद।
भारत नहीं, पूरी दुनिया का रोग है ये लव जिहाद। किसकी बेटी इसका शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। इसलिए वो मां रोने लग गई, मेरी बेटी एक मुस्लिम लड़के से प्यार में समझाती हूं। बोले हम लोग गए, लंदन गए अपनी बेटी के पास, तो वो लड़के ने ऐसा बस में कर रखा है कि वहां पर घुसने नहीं दिया घर में बेटी ने। मिली तक नहीं बेटी, लंदन गई, मां रोती रोती चौखट में माथा रगड़ती रही, नाक रगड़ती रही, लेकिन बेटी निर्दयी हो गई, फंस गई ना तरीके से। और दूसरी धरती पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, धरती दूसरी के, आप भारत में कुछ नहीं कर सकते। यहां भी फंस जाए तुम्हारी बेटी लव जिहाद में, तो यहां भी तुम क्या कर सकते हो। और उस देश में तो ये लीगल है कि तुम किसी के संग रहो लिव इन में, वहां तो लिव इन का ही कल्चर है, वहां तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब रोती रोती मां आ गई, सपने बड़े थे, बेटी थी, बेटी अब किसी और के संग है। अब मां बाप दौलतवान बने हैं, बने रहो दौलतवान, कर लो दौलत, खाओ, खा लो दौलत अपनी, है तो तुम्हारी संपत्ति। खूब समय जोड़ा आपने, पैसा 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 पैसा, बच्चे निकल गए हाथ से, अब खाओ पैसा, खाओ, कितना खाओगे। तुम्हारी दौलत कागज का टुकड़ा है ही नहीं, तुम्हारी दौलत तो तुम्हारी संतान है। तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं तो तुम अमीर हो, तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी हैं, तुम सबसे अमीर माँ बाप हो, और तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, तुम सबसे गरीब इंसान हो इस धरती के, सबसे गरीब। इसलिए मेरी मां, पैसे दो चार, पैसे थोड़ा कम कमाओ, बच्चों को एक आध क्लास कम पढ़ाओ, चलेगा, पर बेटी और बेटों को जरा आज्ञाकारी बनाना। ऐसा तो बनाना कि बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर सम्मान से पानी दें और सम्मान से 2 रोटियां देते रहें, तुम्हें लात मार के ना निकाल दें घर से, तुम जाओ तो दरवाजे बंद ना कर लें। ये तो संस्कार तुम्हें ही देना पड़ेगा। इतना मजबूत संस्कार आप क्यों नहीं देती हो बेटी और बेटों को कि वो किसी के भड़कावे में आए ही ना, फंसे ही ना। फंसे क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो कमी रह गई ना, कमी रह गई। क्यों फंस गई वो तुम्हारी बेटी? क्यों नहीं उसे तरीके से तैयार किया? क्यों नहीं तरीके से समझाया? क्यों नहीं संस्कार दिए? अब भले गलती बेटी की है, पर उंगली तो माँ बाप पर भी उठेंगी ना, सवाल तो माँ बाप से भी होगा। इसलिए कहता हूं, आप बताओ, पैसा कीमती है कि संतान कीमती है? बोलो बोलो। तो पैसा को महत्व दोगे कि बच्चों को? इसलिए बच्चों को महत्व देने का मतलब ये नहीं कि तुम केवल लाड़ लड़ाती रहो, प्यार करती रहो। खूब प्यार करो, मना ही नहीं है, पर संस्कार दोगी तो सुखी रहोगी बुढ़ापे में। वरना गौरी गोपाल आश्रम में वो माताएं भी हैं जिनके 4-4 बेटे हैं। 4 बेटों के बाद भी माताओं को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में गुजारा करना पड़ता है। क्या करें? गलती ना करना। मैं देखो आज के युग में ही रहता हूं ना, मैं भी तो कलयुग में रह रहा हूं, आपके बीच में रह रहा हूं, लेकिन मैं उन माताओं के पांव दबाता हूं जिन माताओं से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं, मेरा कोई उन माओं से कोई लेना देना, लेकिन फिर भी उन माओं को रहने के लिए, ओढ़ने को कंबल, बिछाने को गद्दा, दवाई गोली, समय से रात्रि का दूध, समय से भोजन। कोई माँ बिस्तर पर मलमूत्र करती है तो उनके लिए मैं एक वहां स्त्रियों को रखा हूं, कार्यकर्ता बहनों को, कि तुम माँ को नहलाओ धुलाओ, इनके कपड़े साफ करो। साफ सुथरी रहना चाहिए माँ। बिस्तर में मलमूत्र हो रहा है तो उनका भी ख्याल रखो। जबकि मेरा उन माओं से कोई रिश्ता, और मैं उन माताओं से पैसे भी नहीं लेता कि पैसे के लालच में करूं। ये मेरी इंसानियत है। क्यों? मैं आप लोगों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि चरित्रवान होना चाहिए और दीन दुखियों की सबकी सेवा करना चाहिए। इतनी सी बात जानता हूं। मैं ज्यादा टेढ़ी बातें जानता नहीं।
सीधी बातें कहता हूं, सीधी बातें करता हूं, मुझे गोल गोल बातें करना नहीं आता। सीधा कहो बस। मैं गलत को गलत कह देता हूं, सही को सही नहीं। सीधी सादी जिंदगी है मेरी, कोई तिगड़म नहीं खेलता, मैं ज्यादा चतुर नहीं हूं। मैं, मेरे को चतुराई आती ही नहीं। पांव दबाना आता है, माताओं की सेवा करता हूं बस। माताओं की सेवा करता हूं, आप लोगों से भीख मांगता हूं, आप लोगों से सहयोग मांगता हूं। आप लोग सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को रोटी बनती है, आप सहयोग करते हो तो माताओं की दवाई होती है, आप सहयोग करते हो तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप सबका सहयोग है। अब आप खुद अपने आप से पूछो कि आपने कितना सहयोग किया है गौरी गोपाल में। यदि आपने 2 रुपए दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो आपकी उसी पैसे से यहाँ सेवाएं चलती हैं। और ये दास अनिरुद्ध कम पढ़ा लिखा है, इसलिए सेवा कर रहा है। तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ लिख गए होते तो सेवा ना होती, फिर हम भी तुम्हारी तरह पढ़ लिख के शराब की बोतलें खोल रहे होते। वो तो अच्छा है, भगवान ने बचाया, हमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पढ़ाया नहीं। क्योंकि आजकल बेटियां पढ़ने ही तो जाती हैं, वो लड़की पढ़ने ही तो गई थी। आजकल लड़का पढ़ने जा, बंबई जाओ, समुद्र के किनारे शाम को 5 बजे चले जाना, हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह चिपके बैठे। हाँ या ना? कौन है ये लड़कियां, कौन है ये लड़के? वही जिनके लिए माँ बाप दिन रात मेहनत कर करके ना, मैया दूसरे के घर में बर्तन धुल रही है कि मेरी बेटी पढ़ ले बड़े कॉलेज में, और बेटी पढ़ क्या रही है वहां? वो प्यार प्यार खेल रही है। आजकल की औलादें भी तो अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। ईमानदार तो आजकल की औलाद भी नहीं है। माँ बाप बेचारे कमा तो रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात ओवर टाइम बाप कर रहा काम। चप्पल घिस गई बेचारे बाप की, फटा कपड़ा पहनता कि मेरी बेटी पढ़ जाए, कलेक्टर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, नाम रोशन करे। पर बेटा पढ़ कहां रहा, वहां चिपका पड़ा है। कौन है ये लड़के? पूरे देश का ये घटना बोल रहा हूं मैं, बंबई नहीं, पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़कियों को जाके देख लीजिए, यही चल रहा है आजकल। हाँ या ना? किसके बच्चे हैं ये? आप लोगों के बच्चे हैं, उन माँ बाप के बच्चे हैं जो मेहनत करके पढ़ाने भेज रहे हैं। धोखेबाज तो औलाद भी बन गई ना साहब आजकल। क्यों बन गई? तुमने सत्संग से जोड़ा ही नहीं। सारे बच्चे बुरे नहीं हैं, पर 95% रेशो है इस चीज का आज के युग में। बोलो हाँ कि ना? फिर क्या होगा भाई? इन बच्चों से कैसे देश का निर्माण होगा? कौन सा देश बनेगा? ये खुद चरित्रहीन हो कि क्या बना लेंगे? तुम इतने चरित्रहीन हो, सोचो तुम्हारी औलाद कितनी चरित्रहीन होगी। तुम्हारा बेटा, जब तुम चरित्रहीनों का बेटा पैदा होगा तो वो तो 10 साल में कहेगा हमारा ब्याह करा दो। तुम समझ नहीं रहे हो इसका जो दुष्परिणाम आने वाला है। रुको 10-20 साल, इस पीढ़ी की संतान पैदा होने दो। वो संतान ना नाश करने पर उतरे तो देख लेना। तुम्हें मजाक लग रहा है, हल्के में ले रहे हो। ये देश चरित्रवानों का रहा है। ये देश इतने 700 साल तक गुलाम रहा। अंग्रेजों ने 200 साल, मुगलों ने 500 साल, और 20 के पहले कितनी गुलामी हमने देखी। लेकिन फिर भी सनातन यदि जिंदा है, केवल इसलिए कि इस देश में चरित्रवान लोग थे, इसलिए जिंदा है। चरित्रहीन होते तो कब का बिक गया होता। तलवारें रखी थी गर्दनों पर, कहा था कि तलवार है मार दूंगा, धर्म छोड़ दो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमारी देश की लड़कियों ने, रानियों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। वो आग में कूद गई, जौहर कर लिया माता पद्मावती ने, पर खिलजी को टच नहीं करने दिया अपने शरीर को। हाँ या ना? और आजकल लड़कियां खुद लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। एक वो पद्मावती है जो मुस्लिम को एक टच नहीं करने दिया, अपने आप को जल करके राख हो गई, और ये खुद जा रही हैं कि हमें छुओ। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दिसंबर का ही महीना था, पिछले महीने की घटना, दिसंबर के 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उनके बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवाया था।
गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को क्या बोला था मुगलों ने? 5 साल का बेटा था, 8 साल का, 7 साल का बच्चा था, कहा तलवार है गर्दन में, मार दूंगा, धर्म बदल लो। 5 साल के बच्चों ने धर्म नहीं बदला, मर गए, दीवार पे चुनवा दिया, शहीद हो गए, धर्म नहीं छोड़ा। ये देश है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। मर गए, धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल आदमी हमारे देश में 1000 रुपया के लिए धर्म परिवर्तन कर लेता। धर्मांतरण हो रहा है इस देश में खूब खींच के तरीके से। 1000-2000 रुपया का लालच दो, आदमी धर्म छोड़ देता है। ऐसा सोचिए कि जब संतान तुम्हारी औलादें 1000-2000 में धर्म छोड़ेगी तो फिर सनातन धर्मी रहेगा कौन? ये तो धर्म इसलिए बच गया क्योंकि मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए बच गया। अब तो आदमी पैसे में बदल रहा है, हाँ या ना? फिर इसलिए चरित्रवान लोग चाहिए कि मर जाएं, पर वो बिकाऊ लोगों से देश थोड़ी चलता है। अरे आपका ऐसा चरित्र हो कि आपको कोई खरीद ना सके, आप ऐसे हो कि आपको कोई आंख उठाकर देख ना सके गलत नजर से। चरित्र मजबूत होना चाहिए। क्यों भाई, सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि चरित्रवान होना ही चाहिए हर लड़की को और हर लड़के को, हाँ या ना? इसके और भी बहुत सारी विवेचना मैं कर सकता हूं, बहुत सारी बातें इस पे कर सकता हूं, इसका साइंस बता सकता हूं, आपको विज्ञान बता सकता हूं, लेकिन अब टाइम नहीं है। पर 5 मिनट आखिरी बात कह दूं, चरित्र से जुड़ी। आपने आजकल देखी होगी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बताओ पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे कि आज के बच्चे ज्यादा मजबूत हैं? मजबूत थे ना पहले, आंखों में कोई रोग नहीं था, शरीर में कोई रोग नहीं था, बच्चे बिल्कुल स्ट्रांग होते थे, हाँ या ना? आज के बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बताओ क्यों? मूल कारण बताओ। तुम्हें नहीं पता? सुनो, आजकल क्या होता है, पहले का आदमी विवाह करता था और विवाह के बाद अपनी पत्नी को ही वो पहली बार स्पर्श करता था। मतलब नारी स्त्रियों में वो विवाह के पहले किसी को थोड़ी छूता था। तो पत्नी, केवल पत्नी पाता तो पत्नी के साथ रहता, पत्नी के द्वारा उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। हमारे यहां पहला कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। फिर कौन सा है? गृहस्थ। फिर कौन सा है? वानप्रस्थ। फिर कौन सा है? सन्यास। तो पहले क्या था, सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन, उनकी सारी शक्ति, सारी एनर्जी भीतर होती थी। अब वो शक्ति से जब जाके वो गर्भाधान होता था तो पूरी शक्ति, उच्च कोटि का जो तेज था वह नारी के गर्भ में जाता था। आजकल क्या है, लड़के पहले ही विवाह के पहले ना जाने कितनी स्त्रियों के संग रह लेते हैं, तो उनका जो ब्रह्मचर्य है वो तो नष्ट हो जाता है। उस ब्रह्मचर्य से ही, उस पानी की बूंद से ही बच्चे का निर्माण होता है। जब वो पहला ही कमजोर पड़ गया आपका ब्रह्मचर्य, तो कमजोर ब्रह्मचर्य से कमजोर बीज होगा तो फसल कैसी आएगी? इसलिए पहले के लोग ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी थे, शक्ति थी। किसान जब खेत में बीज बोता है तो बढ़िया से बढ़िया बीज लाता है, बोलो हाँ। यदि घुना हुआ बीज बो दे किसान तो फसल होगी? बोलो, घुना हुआ, घुन जानते हो? घुन गेहूं में क्या लग जाता है? घुन। चने में क्या लग जाता है? यदि घुना हुआ बीज हो तो फसल अच्छी आएगी? हाँ, परफेक्ट बीज हो तो फसल बढ़िया किसान की। उसी तरह आप जितने ब्रह्मचारी होंगे, जितनी अच्छी आपके भीतर ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी, उतनी श्रेष्ठ विचारधारा की श्रेष्ठ तेजस्वी संतान होगी। अब तुम पहले ही ब्रह्मचर्य बिगाड़ चुके हो, 17 लोगों के संग रह चुके हो, पानी की तरह तुम्हारा ब्रह्मचर्य बह चुका है, बचा क्या? उससे क्या संतान होगी? ऐसी होगी? उससे तुम कैसी संतान की? वो फिर वो संतान भी तुम्हारी देख लेना कैसी होती है। हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारे यहां ब्रह्मचर्य की पढ़ाई होती है। आपका ब्रह्मचर्य ही आपकी शक्ति है, एनर्जी है, उसे बचाओ।
ब्रह्मचारी बनो, स्त्री भी ब्रह्मचारी बने और पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। 25 साल तक, विवाह के पहले तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। और विवाह के बाद संतान हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, बेटी बेटे का ब्याह कर दो, फिर दोनों पति पत्नी भोगी नहीं, योगी बन करके भगवान के चिंतन में लगो। यही जीवन की सार्थकता है। अब तुम जानते ही नहीं, समझते नहीं ब्रह्मचर्य का मतलब। कौन बताए? संतान अच्छी तब होगी जब ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से होगा। बात समझ में किस किस को आ रही है? आ रही है? ठीक है, आ जाए बस यही। इससे और क्लियर और स्पष्ट नहीं मैं बोल सकता, इतना ही समझो। हमारे सुखदेव भगवान अखंड ब्रह्मचारी थे। कैसे ब्रह्मचारी थे? स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे? अखंड ब्रह्मचारी। स्वामी विवेकानंद जी का ब्रह्मांड फटा था, पता है आपको? मस्तिष्क, जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, एक कपाल फट गया था। किसी ने, डॉक्टर ने कहा था, महाराज आप विवाह कर लोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, 39 ईयर, इस उम्र में स्वामी विवेकानंद जी चले गए। इतना ब्रह्मचर्य, इतना तेज, उत्तम कोटि की मृत्यु। शरीर अलग होता है उस समय जब आप ब्रह्मचारी होते हैं। कुल मिलाकर के जब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, ब्रह्मचारी ही बचेगा, बाकी लोग नहीं। सुखदेव भगवान के पास गए परीक्षित जी। परीक्षित जी को भागवत सुनाई। इंद्र आए, बोले हमें भी कथा सुनाओ। नहीं, कहा एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली करने आए ना। सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी नहीं माना और इंद्र को वंचित रखा भागवत जी से। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं सामान्य नहीं है मेरी माँ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत जो आप सुन रहे हैं। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, परंतु ना पश्यम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या को दास देखा। देवी कौन? महाराज जी मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता, ये मेरा नाम भक्ति। एमऊ में तनयऊ मतौ, मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानऊ। क्या हुआ? काल योगे न जर्जर, काल के प्रभाव से मेरा बेटा जर्जर, मतलब कलयुग में ना ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक है नहीं, भक्ति फिर भी ठीक है। तब नारद जी ने कहा कि मैं कुछ करता हूं। उन्होंने कहा भक्ति उत्पन्ना द्रवणे सा हम वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई, मतलब हृदय में वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से कथा सुनोगे भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, मतलब इस शरीर से कोई भक्ति करता है, कोई नहीं करता। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मतलब गुजर गई रातें भजन के बिना, भक्ति बूढ़ी हो गई। इसलिए तब नारद जी महाराज ने कहा कि मैं भागवत सनकादियों के मध्य पहुंचे, गीता वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर मुहु, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाना। जब भागवत सुनाई, हरिद्वार की पावन धरा पर 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भक्ति ज्ञान वैराग्य की आसन खाली नारद जी बैठे। और जब भागवत की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, तब भक्ति महारानी प्रकट हो गई वहां संतों के मध्य। महाराज मैं प्रकट हो गई, मेरा सारा दुख दूर हो गया। अच्छा क्या हुआ? बोले मेरा भागवत सुन के सारा दुख दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। अब क्या करें? बोले कोई बैठने की जगह बताओ। बोले ये भक्त जन बैठे हैं, इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति कहां बैठती है? जो भागवत सुनते हैं उनके भीतर कौन बैठता है? भक्ति। भक्ति बैठ गई। नारद जी ने एक सवाल कर दिया, महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी ने कीर्तन किया। परीक्षित जी ने, नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं,
जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी तरेगा। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह? हाँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके बेटा नहीं था। क्या नहीं था? आत्मदेव जी ने बड़ा प्रयास किया, बेटा नहीं हुआ। उन्होंने जंगल जाकर के आत्महत्या करने का आत्मदेव जी ने सोचा। तब संत जी आए। कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी वदत्वम, मुझे बताओ सत्वरम, सच बताना, क्यों रो रहे हो? महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। तब नारद जी, तब संत ने कहा कि बेटे के लिए मत रो, भगवान के लिए रो, बेटे के लिए क्या होगा? महाराज मुझे बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल निकाला, बोले पत्नी को खिलाना। धुंधली को फल मिला, धुंधली ने फल गैया को खिला दिया। उसे लगा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी, मैंने सुना बड़ा दर्द होता है, कौन सहेगा। तो उसने चुपके से, धुंधली ने गाय को खिलाया। गाय को बच्चा हुआ समय पर, नाम रखा गौकर्ण। धुंधली ने पैसे बहन को दिए और बहन का बच्चा हुआ तो पैसे से खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो उसने अपने बाप को लाठियां मारी, चल पैसे निकाल। अब आत्मदेव जी रोने लग गए। जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है। आपके भाग्य के आंसू ना आपको ही बहाने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, रोना तो पड़ता है। यदि भाग्य में रोना ही लिखा है, कर्म ही तुम्हारे खराब हैं, तो रोना पड़ेगा। आत्मदेव जी को बेटा मार रहा है, खूब चिल्ला रहे हैं आत्मदेव जी, मत मारो मत मारो बेटा। देखो जब बेटा मारता है ना, तब वहां पर गौकर्ण जी आए और उन्होंने उपदेश किया, पिताजी देहेश्चिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, काहे रो रहे हो? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये व्यर्थ में मोह माया में उलझे हो। कहते हो ये मेरा बेटा है, कहते हो ये मेरी बेटी है। काहे का बेटा बेटी? ये शरीर भी अपना नहीं है, बेटा बेटी तो छोड़ दो, मरेंगे तो का ले जाएंगे? हमारा शरीर भी चिता पे जला दोगे आप लोग, छुट्टी 13 दिन बाद लोग रसगुल्ले खा के खत्म। कौन किसे कितने दिन याद रखता है बताओ? पिताजी मत रो। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने जब उपदेश किया, उनका उद्धार हुआ। धुंधली को मारने लगा धुंधकारी। जब मां को मारा तो मां बेचारी कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। जब संतान परेशान करती है तो बताओ माँ बाप क्या करें? इसलिए कहता हूं कि जब माँ बाप परेशान होते हैं, संतान परेशान करती है, तब जाकर के गौरी गोपाल आश्रम बनाने की जरूरत पड़ती है। जब बेटा अपने माँ को नहीं रखता, तब गौरी गोपाल की ओर वो वृद्ध माताएं चल करके आती हैं। आज मैं आपका परिचय कराऊंगा उन माओं से, जिन माओं के लिए आज अपने बेटों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपनी बेटियों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपने रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए। जब माँ के सारे लोगों ने दरवाजे बंद किए, बेटे ने, बेटी ने, रिश्तेदारों ने, तब उन वृद्ध माओं को गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हुए नजर आए। और इस आश्रम में 290 से ज्यादा वृद्ध माताएं सुखपूर्वक रहती हैं। वो माएं जिन माओं को ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से भोजन कराने की कोशिश करता है, मैं तो उन माओं को जितना सुख दे सकता हूं सो देने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। मैं किसी को रुलाऊं क्यों, मैं किसी को सताऊं क्यों, मैं किसी को परेशान क्यों करूं? मेरी तो कोशिश है कि मैं माताओं को जितना ज्यादा से ज्यादा सुख हो दे सकूं सो दूं। आओ मैं आपका परिचय कराऊं आज एक वृद्ध मां से। एक ऐसी मां जो माएं कभी बेटे से सताई गई, कभी बेटी से सताई गई, कभी कोई ना होने से समाज से सताई गई, ऐसी माएं ये गौरी गोपाल आश्रम में रहने के लिए आई। कौन लाया है मैया को? मैया कहां से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहां से आई हो मैया? रायगढ़ और धनवाडेरा। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है मेरा। बेटा बेटी? नहीं, कोई नहीं है। पति?
नहीं है, परिवार कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, वो आया है तो घर का तीर का पड़ोसी है। ये कौन है भैया? मेरा पड़ोसी है। ये पड़ोसी, बात कराइए। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल महाराज। सुनील। तो ये आपकी कौन लगती है माता जी? ये पड़ोसी हैं हमारे, हम इनके पड़ोसी हैं महाराज। आपके पड़ोसी हैं। जी। कौन कौन है मैया के घर में? इनके कोई नहीं है। 10 साल 12 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई है। इनके बाल बच्चे कोई नहीं है। इनका जो घर था बरसात में टूट करके गिर गया, तो हमारे घर में 2 महीने 3 महीने तक थी। और इन्होंने कहा कि मुझे जाना है आपके पास करके, तो मैं बोला कि फसल कटने दो, पैसे वैसे होगा फिर मैं उसके बाद आपको ले जाऊंगा करके। तो इनका घर गिर गया। हाँ, तो फिर वो वहां पे बना नहीं फिर मैया का घर? कोई नहीं है महाराज इनका। तो फिर वो घर पे अब कौन है? जिस घर, वो जगह किसके पास है? सरकारी थी, अब गांव वाले जाने। अच्छा, वो सरकारी जगह पर इनका घर बना था। जी तो आप पड़ोसी, आपने 2 महीने रखा। जी महाराज। तो अब ये यहाँ आई है मैया। जी महाराज। तो आप रखते हैं ना थोड़े दिन और? मेरा भी परिवार है महाराज। 2 महीने थी, उन्होंने ही कहा, टीवी में देखा, उन्होंने कब से रट लगा रही थी। मैं बोला फसल वसल कटने दो। आपके देखो ये मैया आपके गांव की, गांव है आपका कि नगर? हाँ। क्या है? तो गांव के लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी ना कि माँ का कोई नहीं है तो 2 महीने आपने रखा, तो 2 महीना कोई और पड़ोसी रखे। 2 महीने इंसानियत के नाते हमें सेवा करना चाहिए कि नहीं? सहयोग करना चाहिए सबका, सबको। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसी स्थिति की वृद्ध माता है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है तो हम लोग तो हैं, हम लोग तो हैं। एक माँ तो है पूरे गांव भर में, एक 4-4 दिन भी रहती तो गुजारा हो जाता। सही है कि गलत जी है? अभी तो ठीक है, आप लेके आए हैं, जी। लेकिन गांव वालों से जरूर बोलिएगा मेरी बात जी महाराज जी। कि गांव वालों को भी एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये आपकी माँ है। जी महाराज। ये ऐसा नहीं है कि हमारी कोई नहीं लगती। आप अच्छा है, आप पड़ोसी हैं, 2 महीने रखे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने कम से कम 2 महीने, औरों से तो आप लाख गुने अच्छे हैं कि 2 महीने तक वृद्ध माँ को सहारा दिया। अब मैया का कोई नहीं है। नहीं है। देखिए, माँ का कोई नहीं है। कोई 2 महीने रखता है, कोई 1 महीने रखता है, कोई कब तक रखेगा। इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम माँ का घर है, सदा के लिए माता यहाँ रहती हैं। जिनका कोई करने वाला नहीं है ना, उनके लिए ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने बिठाया कि तुम इन माँ के बेटा बनकर सेवा करो। अब इन माँ की पूरी दवाई, उनका रहना खाना, आप ही समझते हैं कि जब एक व्यक्ति रहता है तो उसको सब कुछ लगता है। आपके परिवार में 4 लोग होंगे ना, 5 लोग होंगे, गौरी गोपाल में ऐसी 290 से ज्यादा माताएं हैं। मैया से बात कराओ। मैया कब आई हो आप मेरी माँ? कब आए? आज 15 दिन हो गई थी। कब आई? आज 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। हाँ, यहाँ वहाँ रहते थे। तो आपको यहाँ गौरी गोपाल में रहने के लिए कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, कहाँ पाएंगे भैया? हैं? नहीं दिया है। आप जी पड़ोसी हैं, कोई पैसे तो नहीं लिए गए यहाँ माताओं को रहने के लिए? किसी ने नहीं लिया महाराज। बहुत सहयोग किया, आपके सारे जो हैं सदस्य हैं, बहुत सहयोग किया महाराज। ठीक है। अब ये माँ बताइए, जरूरतमंद है या नहीं? आप लोग बताओ। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग करते हैं तो इन माओं के लिए ना रोटी बनती है। आप सहयोग करते हैं तो माताओं को दवाई आती है, माताओं के लिए कपड़े आते हैं, माताओं के लिए तेल आता है, साबुन आता है, मंजन आता है, सब तो लगता है साहब, क्या नहीं लगता? इसलिए ये दास अनिरुद्ध यदि इन माओं के लिए ये जो आश्रम है ना गौरी गोपाल, ये पूरा आश्रम क्या है? माताओं का घर। ये माताओं के लिए घर बन रहा है गौरी गोपाल। 290 माएँ हैं, और कोई माँ आए तो उनको भी रहने की जगह मिल सके, उसके लिए निर्माण कार्य चल रहा है। आश्रम के निर्माण में भी आप लोग सहयोग दे सकते हैं। आप माताओं के लिए एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं, एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक ईंट का सहयोग कर सकते हैं कि मेरी भी एक ईंट, एक बोरी सीमेंट मेरी भी माताओं के लिए इस आश्रम में लगे, जो माताओं का घर बन रहा है। देखो, माता का घर गिर गया ना बारिश में, जब माता का घर गिर गया तो माता को आना पड़ा ना। कहाँ? आप लोगों ने ये आश्रम बनवाया है। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग से इन माओं को छत मिल रही है, आप लोगों के सहयोग से इन माओं को छाया मिल रही है। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं को आप भोजन दो कि आज 290 जो माताएं हैं, इन सभी माताओं को आप रोटी देंगे, आप इन माओं का बेटा बेटी बनकर सहयोग करेंगे।
तो आप इन माओ के बेटा बेटी बनो, आप इन माओ को भोजन दो कि आज हमारी तरफ से सारी माताएं भोजन करेंगी। 290 माताओं को आप दूध दो कि आज 290 गिलास दूध हमारी ओर से बांटा जाएगा। यही तो सहयोग है। एक एक माँ को गोद ले लो, एक एक माँ को रोटी दो कि आज हमारी। यहाँ गौरी गोपाल में संत निवास, संत लोगों के लिए, संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। कोई भी संत करेंगे तो आपको ही पुण्य मिलना है, अन्न दान ही करना है, थोड़ा थोड़ा सहयोग। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी एक बच्चे को गोद लो कि हमारी ओर से एक बच्चा पढ़ेगा। आप भी एक बच्चे की शिक्षा में सहयोग करिए। ये दास अनिरुद्ध जितना बन पड़ रहा, सनातन धर्म की यही सेवा है मेरी माँ। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने गुरुकुलों को उजाड़ा, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने जितना बन पड़ा करने की कोशिश की। वृंदावन में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। रहना खाना बच्चों का सब फ्री है। आप अपने 2 बच्चों के लिए कमाते हो, और यहां गौरी गोपाल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 150। किसके सहयोग से? आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से। करने लायक हो तो करिएगा सहयोग, वरना सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी तरह सेवा करता रहे। गौरी गोपाल गौशाला है, गौदान भी करिएगा। गौशाला में आकर गायों को चारा दीजिए, भूसा दीजिए, रोटी दीजिए, गौदान कीजिए। कर सकते हैं तो करिए। गौरी गोपाल रसोई बढ़ती है। आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाए ना? सबको मिला ना पेट भर? कोई रोटी का पैसा लगा? अब बताओ, ये पूरे जनता जनार्दन की सेवा है कि नहीं? पूरे वृंदावन धाम में एक लौती गौरी गोपाल जी की रसोई है। कभी भी आओ, आपको पेट भर भोजन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। ये बताओ, मानव जाति की सेवा है कि नहीं? मेरी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के छोरा आज बाजार में गाड़ियां चला रहे हैं, सड़कों में और बाप की संपत्ति ऐसी उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने शौक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे सिगरेट पी करके, शराब पी के अपना मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में यह दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं की चरण दबा करके सेवा में लगा हुआ है। तो कम से कम इन माओं के अपनों ने इंसानियत का परिचय नहीं दिया, तो कम से कम आप और हम तो हैं। हमारी और आपकी इंसानियत तो जिंदा है। आओ मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, ये बेटा आपका अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के। और आपको लायक बनाया है तो मुट्ठी भर नमक ही सही, वृद्ध माओं के भोजन में नमक का सहयोग ही कर सको तो करना। संतों के लिए अन्य क्षेत्र के सहयोग एक मुट्ठी नमक ही सही कर सकते हो तो करना, पर करना जरूर। नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों के।